हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 6 मनन हिंदी व्याकरण तथा रचना का चैप्टर 7 कारक का सरल व्याख्या करूंगी और इसी के साथ इसका अभ्यास कार्य भी करूंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो को स्किप किए बिना ध्यान से देखिए और समझिए। तो चलिए स्टार्ट। पुत्र को खाना खिलाया, पुत्र से बातें की, पुत्र के लिए घड़ी लाई, पुत्र के लिए घड़ी लाई, पुत्र से पुस्तक ली, पुस्तक में से कहानी पढ़ी। तो यहाँ जो ने, को, से, के लिए, से, में, जो ये सारे शब्द जो हैं, ये संज्ञा जो है पुत्र और घड़ी, ये दोनों के साथ क्रिया का संबंध बता रहा है। क्या लिख रहा है यहाँ देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। वाक्यों में आए ने, को, से, के लिए, से, में आदि शब्द संज्ञा के साथ क्रिया का संबंध स्पष्ट कर रहे हैं, अतः ये कारक चिन्ह है। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे जो ये ने है, को है, से, के लिए, ये सब को कहते हैं कारक चिन्ह। विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं या परसर्ग भी कह सकते हैं बच्चों। ये क्या हुआ? संज्ञा और सर्वनाम। यहाँ संज्ञा है और ये भी संज्ञा है, ये दोनों संज्ञा है और जो के लिए है वो क्रिया के साथ संबंध बता रहा है। अगर ये के लिए नहीं होगा बच्चों तो संबंध ठीक से पता नहीं चलेगा। जैसे ये हम के लिए हटा देते हैं, पुत्र घड़ी लाई, ये कोई संबंध कुछ समझ में आ रहा है कि क्या सेंटेंस बोल रहा है? अब पुत्र के लिए घड़ी लाई, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि पुत्र के लिए कोई है जो घड़ी लाई, यानी कि माँ है, जो माँ घड़ी लाई है। किसके लिए? तो पुत्र के लिए। तो यही के लिए जो है परसर्ग या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह, इसको ये कहते हैं कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह और परसर्ग। तो यही के लिए जो है क्रिया को संबंध बनाने में हेल्प करता है। पुत्र से पुस्तक ली, अब ये से हम नहीं लगाते हैं तो पुत्र पुस्तक ली, ये कोई सेंटेंस नहीं बनता है बच्चों। इसलिए इसमें ये से जो है दोनों के संबंध स्थापित करने में हेल्प करता है। इसी को कहते हैं कारक चिन्ह। कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द, संज्ञा हो गया ये, सर्वनाम हो गया ये। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का समझ में आ गया, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ, क्रिया ये क्रिया हो गया, तो क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कौन प्रकट कर रहा है? ये के लिए। तो यही जो शब्द है इसी को हम कारक कहते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो जो भी वाक्य रहेगा उसमें जो भी चिन्ह रहेगा, के लिए, से, को, में, पर, कुछ भी, तो वो कारक चिन्ह कहलाता है। कारक के भेद, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के इन भेदों के प्रसर्ग इस प्रकार है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? कर्ता, ने, कर्म, को। तो यहाँ ये जो हुआ कारक हो गया और ये इसका चिन्ह हो गया। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्म का चिन्ह क्या होता है? तो को होता है। करण का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, भय, तुलना इत्यादि। छठा में है संबंध, का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, रे, अरे, ओ इत्यादि। तो इस तालिका को स्टूडेंट अच्छे से आप लोग को याद करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जिसे अगर आप लोगों ने याद नहीं किया तो आप लोग को हमेशा मुश्किलें आती रहेगी। इसलिए अभी आप लोग इसे बढ़िया से याद कर लीजिए और सीक्वेंस में याद कीजिएगा
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करके। ये नहीं कि आज एक कर्ता कर दिए, फिर अधिकरण कर दिए, फिर अपादान कर दिए, फिर संप्रदान कर दिए। इस तरह से याद नहीं करना है स्टूडेंट्स। याद करना आपको कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अलग होना, भय होना, तुलना होना, संबंध का के की, रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे इत्यादि। तो अब जानते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं। पहला में कर्ता है, इसका परिभाषा देखेंगे, इसका उदाहरण समझेंगे कि क्या होता है कर्ता। तो माली ने पौधे लगाया, दिनेश ने चित्र बनाया, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो यहाँ जो ने है और ने है, तो कहने का अर्थ है कि पुलिस ने, तो यानी पुलिस जो है कर्ता होगा। दिनेश ने, तो दिनेश कर्ता हो जाएगा। माली ने, तो माली ने, माली कर्ता हो जाएगा। जिसके साथ ने लगा रहेगा, जिसके साथ ने पर सर्ग लगा रहेगा, वो शब्द आपका कर्ता रहेगा। यानी क्रिया को करने वाला शब्द कर्ता होता है। तो इसका परिभाषा ये है कि कर्ता कारक की विभक्ति ने है। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने वाले का ज्ञान होता है, क्रिया से पता चलता है कि ये कार्य जो है कौन कर रहा है, वही कर्ता कारक होता है। आप लोग ये समझिएगा स्टूडेंट्स कि जहाँ भी कर्ता रहेगा, जो क्रिया को कर रहा है वही कर्ता रहेगा, है कि नहीं। तो उसमें कभी ने रहेगा, कभी ने नहीं रहेगा। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा प्रसर्ग, तो कर्ता ने करके या फिर एक जगह कट कुट ऐसे करके दिया हुआ रहता है स्टूडेंट। इसका अर्थ होता है कि कहीं तो ने आपको मिलेगा और कोई कोई वाक्य में ने नहीं मिलता है, तो उसी का चिन्ह सिंबल ये है। और ने जो है हमेशा पास्ट टेंस में नहीं लगता है, यानी भूतकाल में ही लगता है। आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो उसमें ने देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ भी कर्ता रहेगा वहाँ परोक्ष रूप से, यानी कि साइलेंट मोड में आपको यहाँ ने रहेगा। अब दूसरा है कर्म कारक। दूसरा है कर्म कारक। इसमें क्या होता है? फूलों को मत तोड़ो, बालक को खेलने दो, पत्र को पढ़ लो। यानी कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। तो क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम कहते हैं कर्म कारक। क्या कह रहा है? ऊपर दिए वाक्यों में फूलों, बालक तथा पत्र कर्म है, क्योंकि इन पर वाक्यों में आई क्रियाएं तोड़ो, खेलने दो तथा पढ़ लो का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, अतः ये कर्म कारक है। कर्म कारक की विभक्ति को है। वाक्य में जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो को जिसके साथ लगा हुआ रहेगा स्टूडेंट्स, वही कर्म कारक होगा। अब तीसरा देखते हैं करण कारक। करण से होता है, करण से, करण का विभक्ति चिन्ह से। तो यहाँ राहुल पेंसिल से चित्र बना रहा है, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा है, दिनेश गेंद से खेल रहा है। कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि राहुल पेंसिल से, यानी क्या बता रहा है कि कोई साधन है, कुछ है, कुछ सामान है, कुछ वस्तु है जिससे वो कार्य कर रहा है। यहाँ है पेंसिल से चित्र बना रहा है, मिट्टी से बर्तन बना रहा है, गेंद से खेल रहा है। अर्थात क्रिया जिस से कार्य को संपन्न कर रही, जिसके द्वारा क्रिया जिसके द्वारा कार्य को संपन्न कर रही है, वो क्या होता है? करण कारक होता है। यानी कि कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। यहाँ साधन का बोध करा रहा है ये सब, है ना। अब चलते हैं संप्रदान कारक। माँ ने भिखारी को कंबल दिया,
पिताजी रवि के लिए घड़ी लाए, अध्यापिका ने सुधा को पुस्तक दी। तो यहाँ संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है बच्चों? को। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को भी होता है और के लिए भी होता है। क्या? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को भी होता है और के लिए भी होता है। तो यहाँ आप लोग देखिए कि कर्म कारक में भी आप लोगों ने देखा कि को है, कर्म को, है ना। तो वहाँ जो है क्रिया का फल आपका कर्म कारक पर पड़ता है, इसीलिए उसमें को का होता है। और इसमें है कि किसी के लिए कुछ किया जाता है ना। जैसे कि यहाँ माँ ने भिखारी को कंबल दिया, यानी कि भिखारी को कुछ दिया, देने का कार्य होता है, कुछ करने का कार्य होता है, उसको हम संप्रदान कारक के कैटेगरी में रखेंगे। पिताजी रवि के लिए घड़ी लाए, तो किसके लिए लाए? तो रवि के लिए, यानी कि रवि को दिया जा रहा है। अध्यापिका ने सुधा को पुस्तक दी, तो सुधा को पुस्तक, कहने का अर्थ है कि संप्रदान कारक में किसी के लिए कुछ किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है, तो ये वहाँ संप्रदान कारक होता है। यहाँ देखते हैं परिभाषा इसका स्टूडेंट्स। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, कर्ता यानी संज्ञा जो है, कर्ता के स्थान पर जो संज्ञा है वो किसी के लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे ही हम संप्रदान कहते हैं। अब चलते हैं अपादान कारक पर। माधव शेर से डरता है, आम पेड़ से गिर गया, माया रमा से लंबी है। तो कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, अलग होने के बोध कराता है। यहाँ अपादान कारक का से क्या कराता है? अलग होने का बोध कराता है, डर का बोध कराता है और तुलना करने का बोध कराता है। अपादान कारक का से जो होता है वो अलग होने का बोध कराएगा, तुलना करने का बोध कराएगा या डरने का बोध कराएगा। तो जहाँ इस तरह के वाक्य रहते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ क्या रहेगा? अपादान कारक रहेगा। तो इसका ये परिभाषा है, जिस शब्द से अलग होने का, निकलने का, भय का, लज्जा का तथा तुलना का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा स्टूडेंट्स। जिस शब्द से अलग होने का, निकलने का, भय होने का, लज्जा होने का या तुलना का भाव प्रकट होता है, वे अपादान कारक होते हैं। अब आता है संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? यह राहुल का घर है, रवि की पुस्तक मुझे दे दो, महेश के पिताजी कल आएंगे। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में राहुल का, रवि की, महेश के, ये सारे क्या हैं? संबंध कारक हैं। जहाँ भी का, के, की, रा, रे, री इस तरह के रहते हैं शब्द दिए हुए वाक्य में, तो वहाँ संबंध कारक होता है स्टूडेंट्स। और का, के, की, रा, रे, री जो है संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के दूसरे से संबंध प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। यहाँ जो है राहुल का घर, तो घर क्या है? राहुल, और घर में का क्या कर रहा है? संबंध प्रकट कर रहा है। रवि और पुस्तक में की संबंध प्रकट कर रहा है। महेश के पिताजी, तो महेश में और पिताजी में ये के जो है संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक है। सातवां में है अधिकरण कारक। अधिकरण में पर, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में और पर। तो छत पर बंदर बैठा है, घर में चोर घुस गया, वृक्ष पर चिड़िया बैठी है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में छत पर, घर में तथा वृक्ष पर अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। ये शब्द संज्ञा शब्दों बंदर, चोर, चिड़िया के स्थान के बारे में बता रहे हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक
कहते हैं। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, क्रिया का आधार क्या है? वो समय और स्थान आदि का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक किसे कहते हैं? संबोधन कारक वैसे शब्द होते हैं जो जब हम किसी को आवाज देते हैं, पुकारते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अरे तुम कब आए, हे राम मेरी सहायता करो, बच्चों सदा सच बोलो। तो यहाँ जो है अरे, हे राम, बच्चों इत्यादि, ये सारे क्या है? ये सब संबोधन कारक है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे, हो, अरे आदि होते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव का आभास होता है, उसे संबोधन अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स की कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या है? क्यों अंतर है? क्योंकि दोनों में को है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह भी को है, संप्रदान कारक का भी विभक्ति चिन्ह को है। तो यहाँ अंतर कैसे पता चलेगा? तो हम देखते हैं कि कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों के अभिप्राय में अंतर होता है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, लेकिन संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव प्रकट होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, कमला फल तोड़ रही है। कमला फल को तोड़ रही है ना? यहाँ को तो नहीं है, लेकिन यहाँ को हमेशा मौजूद रहता है। कर्म के साथ को हमेशा मौजूद रहता है, यहाँ लिखा रहे या ना लिखा रहे। तो यहाँ कमला फल को तोड़ रही है, तो जो तोड़ने का काम हो रहा है किसका हो रहा है? तो फल का हो रहा है। तोड़ने का काम किसका हो रहा है? फल का हो रहा है। तो यानी क्रिया का जो फल है, प्रभाव है जो फल पर ही पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक है। माली ने पौधों को पानी दिया, और यहाँ है कि पौधों के लिए कुछ किया गया, पौधों को पानी दिया गया, पौधे के लिए कुछ किया गया, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक है। पिताजी ने सविता को बुलाया, तो बुलाने का कार्य किसका हुआ? तो सविता का हुआ। तो सविता क्या है? कर्म कारक है। लेकिन पिताजी ने सविता को पैसे दिए, तो सविता को पैसे दिए, इसका मतलब सविता के लिए कुछ किया गया, उसको कुछ दिया गया। जहाँ देने का अर्थ होता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। नोट, को विभक्ति के साथ जहाँ कुछ देने का बोध हो वहाँ सदैव संप्रदान कारक होता है। जहाँ भी को लगा है और किसी को कुछ दे रहा है या किसी के लिए कुछ कर रहा है, तो वहाँ सदैव हमेशा संप्रदान कारक ही होगा। अब करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या है? यहाँ भी करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है ना? तो दोनों में अंतर क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि ये करण कारक का विभक्ति चिन्ह है और ये अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है? करण कारक और अपादान कारक दोनों में से विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों के अभिप्राय में अंतर है। करण कारक में से का प्रयोग क्रिया के साधन के रूप में होता है। जो ये करण कारक है, इसमें जो से का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ रहता है वो क्रिया का साधन बताता है। साधन किससे क्रिया कर रहे हैं? जैसे हम पेन से लिख रहे हैं, तो पेन क्या हो गया? कलम क्या हो गया? कलम साधन हो गया। राम कलम से लिखता है, तो राम किससे लिख रहा है? कलम से, तो कलम क्या हो गया? साधन हो गया, इसको साधन कहेंगे। मोहन बस से जाता है, तो बस क्या हो गया? साधन हो गया, साधन का बोध करा रहा है। लेकिन जब अपादान कारक में से का हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ से निकलने का बोध कराता है, भय का बोध कराएगा, लज्जा का बोध कराएगा और तुलना का बोध कराएगा। तो ये सब भाव प्रकट होता है जहाँ अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ देखिए, मानव बस से यात्रा करता है, तो बस से यात्रा करता है यानी कि बस द्वारा यात्रा कर रहा है,
तो ये साधन का बोध करा रहा है कि बस क्या है, साधन है, बस से वो जा रहा है कहीं। मानव बस से गिर पड़ा, तो यहाँ जो बस से गिर पड़ा तो यहाँ अलग हो गया, बस से गिर गया, बस में अब वो है नहीं, बस से अलग हो गया, इसलिए ये अपादान कारक कहाएगा। मैंने रंगों से सुंदर चित्र बनाया। अब रंगों से सुंदर, रंग क्या हो गया, यहाँ रंग साधन हो गया, तो साधन हो जाने के कारण ये करण कारक हो जाएगा। ये मैं अपने पिताजी से डरता हूँ, तो यहाँ डर का बोध करा रहा है, तो डरने का बोध जहाँ कराए वहाँ अपादान कारक होता है। सुरेश साइकिल से बाजार गया, तो साइकिल क्या हो गया, साधन हो गया। साइकिल क्या हो गया, साधन, यानी कि ये करण कारक का हो गया। सुरेश मानव से सुंदर दिखता है, यह क्या हो रहा है, तुलना का भाव दिखा रहा है। सुरेश मानव से सुंदर दिखता है, तो यहाँ तुलना हो रहा है, तो जहाँ तुलना होता है वहाँ क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। अभ्यास कार्य में पहला क्वेश्चन क्या है, मौखिक रूप में उत्तर दीजिए। कारक से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। कारक के कितने भेद हैं, विभक्ति सहित बताइए। निम्नलिखित के अंतर को सुधारण स्पष्ट कीजिए। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक, करण कारक तथा अपादान कारक। इतना क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। खा में क्या है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। का पहला क्या है, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े, कर्म कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, करण कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या कुछ देता है, वो संप्रदान कारक हो जाता है, घा। चौथा में है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने वाले का ज्ञान होता है वो कर्ता कारक कहलाता है। पांचवा में है, शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव का आभास होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। गा का क्वेश्चन का क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, रंगीन कारक का भेद दिए गए विकल्पों में से चुनिए। रंगीन कारक का भेद है, जैसे ये रंगीन है ना, कलम से, विजय ने मेज पर, तो इसका भेद बताना है, कौन से भेद में आता है ये। रमेश कलम से पत्र लिखता है, तो कलम से क्या हो गया, कलम से साधन हो गया, तो साधन किस में रहता है, करण कारक में रहता है। दूसरा है, विजय ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। विजय ने, तो यहाँ ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये कर्ता कारक हो जाएगा, गा। तीसरा में है, मेज पर पुस्तकें रख दो। मेज पर, मे पर कहाँ रहता है, अधिकरण कारक में रहता है। मे पर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। माँ ने भिखारी को भोजन दिया, तो भिखारी को कुछ दिया, देने का भाव कहाँ रहता है, संप्रदान कारक में रहता है। दादाजी के हाथ से छाता छूट गया, हाथ से छाता अलग हो गया, तो अलग होने का बोध कहाँ कराता है, अपादान कारक में कराता है। अब है, वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के कारक भेद बताइए। तो पहला में, हिमालय से नदियाँ निकलती है, तो हिमालय से नदियाँ क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपादान कारक, यहाँ हो जाएगा अपादान कारक। दूसरा है, मयंक ने पतंग उड़ाई, तो यहाँ मयंक ने है, तो ने किस में रहता है, कर्ता कारक में रहता है। पंडितों के लिए भोजन लाओ, तो के लिए कहाँ रहता है, के लिए रहता है संप्रदान कारक में। मेरी सहेली घर आई है, मेरी सहेली
मेरी, तो मेरी कहाँ रहता है? रा रे री, यानी मेरा, मेरी, मेरे, इस तरह शब्द रहता है संबंध कारक में। मुझे अध्यापिका से डर लगता है, तो जहाँ डर का बोध होता है वहाँ क्या होता है? अपादान कारक होता है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो रावण को यहाँ क्या कह रहा है? तो ये हो जाएगा कर्ता ने कर्म को। बाण से मारा यानी मारने का कार्य किसका हो रहा है? रावण का हो रहा है। यहाँ क्या कारक? उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ है अंगा, उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ उचित लगाना है कि क्या इसमें लगेगा। तो यहाँ खरगोश है, तो खरगोश ने कछुए को प्रतियोगिता में हरा दिया। हो गया ना, सेंटेंस बन गया। अब दूसरा में श्रवण ने माता पिता को तीर्थ धामों की सैर करवाई। यहाँ करण ने मेज पर बैठकर भाई के साथ चम्मच से खाना खाया। पेड़ में लगे मीठे फल, पेड़ में नहीं, पेड़ से या पेड़ पर लगे मीठे फल को तोता खा रहा है। पांचवें है मदारी ने बंदर का खेल दिखाकर लोगों से पैसों की मदद मांगी। छठा में मजदूर ने गुड़ से रोटी खाकर नल से पानी पी लिया। तो यहाँ चा में है कारक या शुद्धियाँ ठीक करके वाक्य द्वारा लिखिए। यहाँ मैंने बच्चों का फल खरीदे, तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए फल खरीदे। यहाँ क्या हो जाएगा? मैंने बच्चों के लिए फल खरीदे। हिमालय पर नदियाँ निकलती है, हिमालय से नदियाँ निकलती है, हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। छाया की पुस्तक पुस्तकालय पर रह गई, छाया की पुस्तक पुस्तकालय में रह गई। सरोज ने पेंसिल में चित्र बनाया, सरोज ने पेंसिल से चित्र बनाया। वह पंछियों के लिए प्यार करता है, तो हो जाएगा वह पंछियों से प्यार करता है, वह पंछियों से प्यार करता है।
बीच सड़क में मत चलो, हो जाएगा बीच सड़क पर मत चलो। बीच सड़क पर मत चलो। चलो हो गया। रचनात्मक गतिविधि में है, नीचे दी गई कहानी में रंगीन कारक चिन्हों की अशुद्धियों को शुद्ध करके कहानी दोबारा लिखिए। यहाँ लिखने का रहा है तो होगा एक बार का बात है, का ना हो करके की हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जापान देश का यात्रा पर गए थे। तो जापान देश का नहीं हो जाएगा, की हो जाएगा। जापान देश की यात्रा पर गए थे। वे रेल पर बैठकर, वे रेल में बैठकर हो जाएगा स्टूडेंट्स, पर नहीं होगा। में बैठकर यात्रा कर रहे थे। उन्हें फल खाने का इच्छा हुई। तो वहाँ यहाँ भी हो जाएगा फल खाने की इच्छा हुई। उसके बाद है उन्होंने स्टेशन में इधर उधर देखा। उन्होंने स्टेशन में नहीं, स्टेशन पर इधर उधर देखा, लेकिन यह नहीं दिखे। उनका मुंह से, उनके मुंह में स्वामी जी के बात एक जापानी युवक से सुन ली थी। तो यहाँ लेकिन फल नहीं दिखे। उनके मुंह में नहीं होगा, मुंह से होगा। मुंह से निकला। यह जापान भी कैसा देश है जहाँ फल भी नहीं मिलते। स्वामी जी के बात, तो स्वामी जी की हो जाएगा स्टूडेंट्स। की बात एक जापानी युवक ने सुन ली और अगले स्टेशन में वह युवक उतरा और एक फलों का टोकरी लेकर लौटा। वे बड़े आदर से उसने स्वामी जी की फलों का टोकरी दी। यहाँ हो जाएगा कि टोकरी लेकर लौटा। बड़े आदर में, उस में नहीं हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा से स्वामी जी की फलों का टोकरी। स्वामी जी को हो जाएगा यहाँ, को फलों की टोकरी दी। यहाँ हो जाएगा फलों की, यहाँ की हो जाएगा बेटा, की टोकरी दी। स्वामी जी से उस युवक की धन्यवाद दिया। स्वामी जी को हो जाएगा यहाँ, उस युवक की धन्यवाद दिया। उस युवक को धन्यवाद दिया तथा फलों का दाम पूछा। उस युवक ने कहा स्वामी जी इसका दाम यह है कि अपने देश में जाकर यहाँ हो जाएगा, में जाकर यह ना कहे कि मेरे देश से जापान में, यहाँ में हो जाएगा फल नहीं मिलते। तो इस तरह से बच्चों ये इसको आप लोग यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। तो अभ्यास कार्य यहाँ ख़त्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आता है स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर